साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु दर्शन पे। तो साथियों, जब भी किसी व्यवसाय की बात आती है तो हर व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के मन में यही होता है कि मैं उस व्यवसाय को करूंगा और मैं उससे ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा, और लक्ष्य ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव तरीके से किसी व्यवसाय को करते हैं तो ही उसमें मुनाफा कमा सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें नुकसान होने की बहुत बहुत प्रबल संभावना रहती है। इसी प्रकार जब भी पशुपालन का विचार किसी व्यक्ति के मन में आता है तो उसका भी विचार यही रहता है कि मैं डेयरी या पशुपालन से संबंधित कोई भी कार्य अगर इनिशिएटिव शुरू करता हूँ तो मैं उससे से ज़्यादा मुनाफा कमाऊँगा, और ये उद्देश्य होना भी चाहिए। किसी व्यवसाय में ज़्यादा मुनाफा कमाने का सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अगर उस व्यवसाय में अगर कोई गलत चीज़ घुस आती है तो वो गलत है। तो डेयरी फार्मिंग में भी आज ऐसी ही एक गलत चीज़ की अपने बात करेंगे दोस्तों, जो डेयरी व्यवसाय में घुस चुकी है और वो इस व्यवसाय को बदनाम भी कर रही है। तो बात शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो चैनल के हर वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चों को शुद्ध दूध मिले पीने के लिए। वो चाहता है कि उसके परिवार को गाय या भैंस का बिल्कुल शुद्ध दूध मिले, ताकि वो जो दूध खरीद के पी रहा है, जो उसका वो मूल्य अदा कर रहा है, उसका भी उसको हक मिलना चाहिए, और उसको ये भी रहना चाहिए कि मैं जो पी रहा हूँ वो दूध ही है। आजकल आप न्यूज़ में भी सुनते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि नकली दूध बनाने वालों का कारोबार बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। ज़्यादा दूध लेने की होड़ और ज़्यादा मुनाफा कमाने का जो अंत लालच है, उसको पूरा करने के लिए कुछ जो गाय भैंस रखते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं, कुछ डेयरी फार्मर भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, गाय भैंस में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा दूध दे पाए। तो साथियों, उस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसकी आज बात करेंगे। इस दवा की यानी इस इंजेक्शन की खुली बिक्री पे सरकार का पूर्णतः बैन है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे ये बिक रहा है और गाय भैंस को ज़्यादा दूध उतारने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो एक तरह से कई परिस्थितियों में लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम करता है। और आप जानते हैं कि जब कोई दवा किसी अच्छे उपयोग के लिए की जाती है तो वो वरदान बन जाती है, और जब किसी मेडिसिन का दुरुपयोग होता है तो वही दवा जहर का काम करना शुरू कर देती है। तो सरकार की खुली बिक्री पे बैन है और इसकी जो कीमत है उसको भी सरकार ने पूर्णतः नियंत्रित करके रखा है, ताकि ज़रूरत जहाँ पड़े उसको ये इंजेक्शन मिल सके। गाय भैंस का ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में कुछ लालची लोग दूध निकालने से पहले अपनी गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कि गाय जल्दी दूध उतार लेती है। और लेकिन ये एक तरह की पशु क्रूरता है साथियों। ऐसा करने से उस गाय या भैंस के स्वास्थ्य पे तो उल्टा असर पड़ता ही है। चलो अब इस विषय पे बात चली पड़ी है तो अपने ये देखते हैं कि गाय या भैंस दूध को कैसे उतारती है, यानी उसका दूध अपने कैसे निकालते हैं, तो उसके शरीर में क्या प्रोसेस रहती है दूध बनने की। तो सबसे पहले गाय को एक स्टिमुलस यानी एक उद्दीपन की आवश्यकता होती है। जैसे उसका जो बछड़ा है वो थन से दूध पीना शुरू करता है, वो या फिर जो दूधिया है या फार्मर है, जैसे गाय का जो अडर है या थन है, उनको हाथों से अगर सहलाते हैं तो उससे एक स्टिमुलस गाय को मिलता है, गाय को एक वहाँ से एक उद्दीपन मिलता है कि यह दूध देने का टाइम हो गया है। तो वो उद्दीपन स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में वहाँ पहुँचता है। हाइपोथैलेमस इस जो स्टिमुलस है यानी कि ये एक तरह का मतलब संकेत है, तो उस संकेत को पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजती है कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करे। जब ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद ये ऑक्सीटोसिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से मेमोरी ग्लैंड्स में पहुंचता है, यानी कि गाय के अडर में पहुंचता है,
और वहाँ पहुँचने के बाद में ये जो अडर के अंदर यानी कि स्तन ग्रंथियाँ जो हैं उसके अंदर जो एल्वोलाई यानी कुपिकाएँ हैं, जिसकी अंदर की जो कोशिकाएँ हैं जो मिल्क सिक्रेशन का काम करती है, उनको संकुचित करने का काम करती है। तो वहाँ जब उन एल्वोलाई में संकुचन की क्रिया होती है तो मिल्क सिक्रेशन जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता हुआ, जो एक तरह से कहें कि अंदर जो शेक है, एक तरह का लूमन है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से दूध थन के अंदर आ जाता है। थन के अंदर आने के बाद में बछड़ा भी वहाँ से दूध पी लेता है और हम भी अपने पीने के लिए वहाँ से दूध को निकाल लेते हैं। तो साथियों देखो, प्रकृति ने मतलब कितना एक अच्छा पूरा विधिवत रूप से एक तंत्र विकसित करके दिया है कि गाय को दूध देने में बाहर से ऑक्सीटोसिन लगाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से जितना ज़रूरत होती है उतना ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है और उसके बाद में उसका जो दूध देने की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। तो बाहर से ऑक्सीटोसिन देना बिल्कुल गलत है, ये गाय भैंस के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है ही। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपने आसपास जितने भी डेयरी फार्मर या जो पशु रखते हैं, और अगर किसी को नहीं पता है, किसी प्रकार को हो सकता है कोई इसका उपयोग कर रहा हो और उसको इसके दुष्प्रभावों का पता नहीं है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग गाय भैंस में ना किया जाए। इससे गाय भैंस का बांझ होने का खतरा बना रहता है। तो साथियों, ये उपयोगी जानकारी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर आदमी के पास पहुंचनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो ताकि लोगों में एक जागरूकता की भावना पैदा हो सके। तो इसी प्रकार आप चैनल के साथ बने रहिए और जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।